हेलो दोस्तों, मैं आशीष शर्मा एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। हम जैन धर्म को देख चुके थे। महावीर स्वामी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते थे वो हम देख चुके थे, यानी कि हम जैन धर्म को पूरा देख चुके थे कि उसमें क्या क्या चीज़ें कही गई है, क्या क्या नहीं किया गया है। उसके बाद जो आपका टॉपिक आता है वो आता है महाजनपद। महाजनपद आज का जो टॉपिक अपना रहेगा वो रहेगा महाजनपद। महाजनपद से आप समझिए कि होता क्या है महाजनपद। महाजनपद एक तरह से आप समझ लीजिए कि उस टाइम पे जो देश थे इंडिया के अंदर छोटे छोटे से काफ़ी सारे राज्यों में बंटा हुआ था। तो उन राज्यों में कुछ राज्य जो थे वो बहुत सारे अच्छे स्टेट में कन्वर्ट हो चुके थे या देश में कन्वर्ट हो चुके थे, तो उनको कहा जाता है महाजनपद। महाजनपद से और आप समझ सकते हैं कि जैसे कि छोटे छोटे आज के जो स्टेट्स हैं वो उस टाइम के महाजनपद हुआ करते थे। ये एक तरह से कंट्री भी आप मान सकते हैं। तो इस टाइम पे जो हमारा टॉपिक रहता है महाजनपद, आइए शुरू करते हैं इसको महाजनपद को। तो सबसे पहली बात जो इसमें आती है कि आज के जो हमारे महाजनपद थे वो कितने थे। तो 16 महाजनपद थे अपने इंडिया में उस टाइम पे। छठी शताब्दी की बात है, 6th सेंचुरी की यहाँ पे बात हो रही है। तो ये 16 महाजनपद यहाँ पे काउंटिंग की गई, तो 16 महाजनपद यहाँ पे मिलते हैं। तो इनमें बहुत छोटा टॉपिक रहता है ये, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन बनने के भी चांसेस नहीं रहते। जो क्वेश्चन बनते हैं वो लगभग यही बनते हैं कि इस महाजनपद की राजधानी क्या थी, या ये आधुनिक कहाँ पे है, या ये आज के टाइम पे कहाँ पे है। बस यही कुछ एक क्वेश्चंस बनते हैं। तो हम एक एक करके थोड़ा थोड़ा सा जो है वो 16 महाजनपदों को देखते हैं कि क्या क्या रहता है। तो इसको हम एक टेबल के हिसाब से टेबल बना के देख लेते हैं कि क्या रहता है। तो जैसे कि पहले हैशटैग, फिर महाजनपद, फिर इसकी राजधानी, और फिर आधुनिक स्थान, मतलब कि आज के टाइम पे ये कहाँ है, आज के टाइम पे ये कहाँ है। तो पहला जो इसमें आता है वो आता है अंग अंग महाजनपद, जिसकी राजधानी थी चंपा। और ये कहाँ आता है आजकल, ये आता है भागलपुर और मुंगेर के जो आसपास का एरिया है वहाँ पे। और ये कहाँ पे है, तो ये है बिहार में। भागलपुर और मुंगेर के आसपास का जो एरिया आता है वो अंग महाजनपद कहलाता था, और चंपा उसकी राजधानी थी। तो ये आज के टाइम पे बिहार में आता है। इसके बाद जो सेकंड आता है वो आता है आपका मगध। मगध की राजधानी राजगृह या गिरी वज्र। ये आज के टाइम पे कहाँ आता है, तो ये आता है पटना और गया जो है उसके आसपास का एरिया। और ये भी कहाँ पे है, ये भी है बिहार में। पटना और गया के आसपास का एरिया, और ये भी है बिहार में। तीसरा जो आपका बनता है महाजनपद वो बनता है काशी। काशी की राजधानी वाराणसी। वाराणसी, और ये कहाँ का है आजकल, तो ये वाराणसी जो आज हम मानते हैं वही है। वाराणसी के आसपास का जो एरिया है वही रहेगा। आसपास का क्षेत्र, आसपास का जो क्षेत्र होगा वही रहेगा। और ये कहाँ पे आता है वाराणसी, यूपी में। इसके बाद जो आता है आपका वो आता है 4th नंबर पे, वो आता है कौशल महाजनपद। कौशल महाजनपद, और इसकी राजधानी है श्रावस्ती। और इसकी राजधानी है श्रावस्ती। और ये कहाँ आता है आजकल, तो ये आता है फैजाबाद। ये कहाँ पड़ता है, यूपी में पड़ता है। कौशल भी यूपी में पड़ता है। पांचवा जो आता है महाजनपद वो आता है वज्जी। वज्जी महाजनपद की राजधानी आप कह सकते हो वैशाली। इसका दूसरा नाम विदेह, और इसका एक और नाम था मिथिला। वैशाली, विदेह या मिथिला, ये किसकी राजधानियाँ हैं, वज्जी की। तो इनसे आपको क्वेश्चन मिल सकता है कि अंग महाजनपद की राजधानी थी या काशी की राजधानी थी, या ये आज काशी जो महाजनपद है वो आजकल कहाँ पड़ता है या किस ज़िले में है, किस राज्य में है, वो देख सकते हैं। तो ये जो रहता है ये रहता है मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास का क्षेत्र।
आसपास का एरिया जो भी रहेगा वो सब, और ये यूपी में पड़ता है। वो आता है मल महाजनपद। मल महाजनपद की राजधानी कुशीनगर, या कई किताबों में आपको लिखा मिलेगा कुशावती। एक ही बात है, कुशीनगर या कुशावती। ये कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है देवरिया, यूपी में। ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है देवरिया, यूपी में। तो ये 6 जो महाजनपद हैं ये हमने देखे। अब जो नेक्स्ट हम देखते हैं वो आगे के देखेंगे। तो इसमें भी हम ऐसे ही लिख लेते हैं हैशटैग महाजनपद राजधानी और आधुनिक स्थान। इसी तरीके से हम आगे चलेंगे। तो 7वां जो आपका रहेगा वो रहेगा चेदी महाजनपद। चेदी महाजनपद की राजधानी शक्तिमती रहेगी। और ये कहाँ पे पड़ता है? तो ये आजकल का जो बुंदेलखंड है उसके आसपास का जो एरिया है वो ही रहता है। तो बुंदेलखंड यूपी में। तो ये जो आसपास का एरिया रहेगा ये यूपी में रहेगा। इसके बाद 8वां जो आता है आपका वो आता है वत्स महाजनपद, और इसकी राजधानी कौशाम्बी। और ये कहाँ रहेगा? ये रहेगा इलाहाबाद के आसपास का जो एरिया रहेगा, या आसपास का एरिया जो रहेगा वो रहेगा कौशाम्बी का। और ये कहाँ आता है? ये भी आता है यूपी में। इसके बाद जो 9वां आता है वो आता है कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ। ये वही इंद्रप्रस्थ है जो आप महाभारत में देखते हैं। तो कुरु महाजनपद, इंद्रप्रस्थ, ये कहाँ पड़ता है आजकल? तो ये एरिया जो था वो आधुनिक दिल्ली, जो आज का दिल्ली है, मेरठ है, वह हरियाणा जो है उसका कुछ पार्ट, हरियाणा का कुछ एरिया जो है वो इसमें कुरु महाजनपद में आता है। कुरु कौरवों से बना है, ये आपको पता है। महाभारत में कौरव और पांडव थे, तो पांडव वंश का यहाँ पे राजवंश रहा था। और उसके बाद मगध ने इस पर आक्रमण करके इसको मिला लिया था, जब मगध की उत्थान हुआ था, या मगध जब बढ़ रहा था तब। तो 10वां जो आता है वो आता है पांचाल, और इसकी राजधानी थी अहिछत्रपुर थी। और ये कहाँ का एरिया है? तो ये है बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद का एरिया। और ये कहाँ पे है? ये भी है यूपी में। तो मेनली आप देख रहे हैं कि जो भी महाजनपद थे वो यूपी बिहार के आसपास का एरिया रहता है। तो यहीं पे सब कुछ रहता है। उसके बाद जो 11वां आता है वो आता है मत्स्य महाजनपद, और इसकी राजधानी थी विराटनगर। इसकी राजधानी कहाँ थी? विराटनगर। ये कहाँ है? ये आता है जयपुर के आसपास का जो क्षेत्र होगा, जयपुर के आसपास का क्षेत्र। और ये कहाँ आता है? तो ये आता है राजस्थान के अंदर। जयपुर राजस्थान की राजधानी है जयपुर, और वहाँ पे आप ये इसको देख सकते हैं। उसके आसपास का जो एरिया है वो मत्स्य में आता है। वो आता है सूरसेन महाजनपद, और इसकी जो राजधानी थी वो थी मथुरा। और ये कहाँ आता है? ये जो आज का मथुरा है वही, या उसके आसपास का जो एरिया है वो, और मथुरा का है यूपी में। तो ये भी अपन एक चीज़ देख सकते हैं। इसके बाद जो 13वां आता है लास्ट, अशमक महाजनपद की राजधानी थी पोतन। अशमक महाजनपद की राजधानी पोतन थी। और पोतन के कहाँ है? तो पोतन है गोदावरी नदी क्षेत्र। गोदावरी नदी का जो एरिया था वो। यहाँ पे आप एक बात ध्यान रखना कि ये दक्षिण भारत का
एकमात्र महाजनपद है? दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन सा है? वो है अशमक। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि दक्षिण भारत में एक ही बनता है और वो है अशमक महाजनपद। और कौन सा एरिया रहता है इसका? गोदावरी का जो है, गोदावरी का स्थान जो है वो यहाँ पे रहता है। नेक्स्ट अपना जो आता है वो आता है 14th, और आप इसमें देख सकते हैं 14th में आता है अवंती, अवंती महाजनपद। और इसकी जो राजधानी रहती है वो है उज्जैन, या कई किताबों में आपको इसका नाम महिष्मती भी मिलता है। तो उज्जैन या महिष्मती। तो ये आजकल का जो उज्जैन का जो एरिया है वो आधुनिक स्थान जो इसका रहेगा वो रहेगा उज्जैन वाला। और 15वां जो है, सेकंड लास्ट जो आता है वो आता है गांधार। गांधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला। और तक्षशिला कहाँ है? तो ये जो एरिया आजकल आता है ये आता है रावलपिंडी व पेशावर के आसपास का जो एरिया है, या रावलपिंडी व पेशावर का, ये कहाँ है? तो ये है पाकिस्तान में। रावलपिंडी और पेशावर का जो एरिया रहता है वो गांधार वाला कंसिडर होता है। और 16वां और लास्ट जो रहता है वो रहता है कंबोज महाजनपद। और इसकी राजधानी कई बुकों में आपको हाटक मिलेगी, कई बुकों में आपको राजपुरा मिलेगी। तो दोनों अपन देख लेते हैं, हाटक और राजपुरा। और कहाँ पे है? तो ये आजकल का राजौरी एवं हजारा का जो एरिया है, हजारा क्षेत्र, यहाँ पे आपको मिलती है। और ये कहाँ है? ये है यूपी में। तो ये 16 महाजनपद हम देख चुके हैं कि कौन से कहाँ पे क्या क्या रहते थे, पहले क्या नाम था, उनकी राजधानी क्या थी, और अब हम उन कौन से एरिया के आसपास हमने उनको ढूंढा है, या उनका जो कौन सा एरिया था वो सब हम देखते हैं। तो ये यहाँ पे आपका टॉपिक कंप्लीट होता है महाजनपद। और इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।